एक बड़ी पुरानी कहावत है, अदरक का चंदन और ललाट चिरचिराए। अदरक के चंदन नहीं लगाए जाते हैं, यानी अदरक का टीका चंदन समझकर अगर लगाया ललाट में तो बड़ा बुरा हाल होगा। चीन ने हिंद महासागर में एक जासूसी जहाज भेज दिया। कब? जब भारत करने वाला है अपने सबसे खतरनाक हथियार का परीक्षण। इधर चीन ये सब कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे तगड़ा वाला चीन पे वार किया और 0% कर दिया। पूरी की पूरी रोक लगा दी है और वो चीज हड़कंप मचा रही है चीन के अंदर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं, अमेरिका बहुत ज्यादा इस मामले को दुनिया के सामने ला रहा है कि चीन ने अपने परमाणु हथियारों को बनाने में बहुत ज्यादा तेजी दिखा दी है। वैसे आपको बता दें, चीन ने अगर बात कहे 1-2 युद्ध की तो वियतनाम के साथ एक लड़ाई लड़ी है, रूस के साथ एक लड़ी है 1962 में जो भारत के साथ लड़ी है। बाकी युद्ध का अभ्यास या युद्ध का अनुभव चीनी सेना को बहुत कम है। चीनी मिसाइलें क्या सचमुच में साथ देंगी या नहीं देंगी, वो जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। चीन मार्केट में बहुत तरह की अफवाह भी उड़ाता है, पर हाँ, फिर भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर चाइना के पास परमाणु शक्ति है, परमाणु मिसाइलें हैं, तो भारत को भी परमाणु मिसाइलों को तैयार रखना होगा और चीन के हर हिस्से को टारगेट में रखना होगा ताकि लड़ाई को जीता जा सके। और भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब जो खबर आई है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक का दिन ये भारत के लिए बेहद खास होने वाला है। ये जो देख रहे हैं ये है अब्दुल कलाम द्वीप। इस द्वीप पर भारत वो चीज करने वाला है जिससे चीन पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। और वो चीज क्या है? के सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण, K4 या K5। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है कि कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, लेकिन यही संकेत मिले हैं कि यहाँ पर K सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण होगा। वो K सीरीज जो सबमरीन से लॉन्च होते हैं, परमाणु हेड ले जाने में सक्षम होते हैं और जिसकी वजह से चाइना पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। ये परीक्षण भारत के लिए सबसे ज्यादा खास था। क्यों? क्योंकि इस परीक्षण से भारत चीन को चारों खाने चित कर सकता है और इस परीक्षण का सफल होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षण सफल होने का मतलब है भारत को ट्रायोड की शक्ति मिलना। आखिर ये क्या चीज है तो आपको बता दें, किसी देश की ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि अगर आप पर पहले हमला हो गया तो आप उस हमले का जवाब दे सको, जवाब देने लायक बचो। ऐसा नहीं है कि पहले हमले में आप ही खत्म हो गए तो जवाब क्या देंगे। परमाणु मिसाइलें आपके पास है, परमाणु मिसाइलें उसके पास भी है, लेकिन जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। और ये जवाब देने की क्षमता कैसी होती है तो आपको बता दें, वो देश जो परमाणु मिसाइलों को जमीन से, पानी से, हवा से, तीनों से दाग सके, उसी के पास में असल ताकत होती है। भारत ने हाल में जो परीक्षण किए हैं, हवा से हवा और जमीन से जमीन का परीक्षण कर लिया है। अब ये परीक्षण पानी वाला बचा हुआ है। हवा से हवा क्यों जरूरी है? हवा से हवा क्यों उतना मायने नहीं करती है जितना मायने ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल करती है। इसका कारण ये है कि जमीन से छोड़ी गई मिसाइल या फिर हवा से छोड़ी गई यानी फाइटर जेट या बॉम्बर्स से छोड़ी गई मिसाइलें, ये मिसाइलें ट्रैक करना दुश्मन देश के लिए आसान होता है। इसलिए आसान होता है कि सैटेलाइट से, रडार से, बहुत सारी चीजों से इनका पता चल जाता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो जाते हैं, लेकिन सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें, इन्हें ट्रैक कर पाना आसान नहीं होता है। और दूसरी बड़ी बात होती है ना, कब ये दुश्मन देश के करीब पहुंच जाए और उसके उन शहरों को भी निशाना बना ले जो शहर रेंज के बाहर हैं, ये भी पता नहीं चलता है। इसलिए ये मिसाइल का परीक्षण भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है और ये खबर चीन को भी लगी कि भारत इस तरीके का कुछ करने वाला है। अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि चीन का जो नया जासूसी जहाज है युआंग वांग 6 ये हिंद महासागर में पहुंच गया और हिंद महासागर होते हुए ये इंडोनेशियाई प्रांत बाली के तट से गुजर रहा है। वैसे भारत ने भी इस पर नजर बनाना जारी रख दिया है। अब युआन वांग 6 ऐसे समय पे आया है जब माना जा रहा है कि भारत एक विशेष तारीख और समय पर मिसाइल परीक्षण करने के लिए एक नोटम जारी करने वाला है। अब भारतीय नौसेना भी यहाँ पर हो गई है एक्टिव। 10 से 11 नवंबर के बीच माना जा रहा था कि ये के सीरीज की मिसाइल का परीक्षण करेगा। भारत को इस बात की चिंता है कि चीन उसकी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। इससे उसे मिसाइल की क्षमता से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती है, जैसे स्पीड, सटीकता, पथ, सीमा, बहुत सारी चीजें जान सकता है। चाइना यहाँ भारत की जासूसी करने में लगा हुआ है और वहाँ भारत ने और भी तगड़ा वाला खेल करना शुरू कर दिया है। अब आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं, भारत ने पिछले महीने आयरन के अयस्क 0% एक्सपोर्ट किए हैं, मतलब एक्सपोर्ट ही नहीं करने दिया है। और ये जो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है ना, एक तो चीन बिलबिलाया है बुरी तरीके से, क्योंकि इस एक्सपोर्ट नहीं करने की वजह से चीन से पूरी की पूरी गद्दी ही छीन ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉलिसी को तब समझ पाया चीन जब भारत काफी आगे निकल गया। अब हुआ क्या है, हुआ ये कि भारत ने एक पॉलिसी लाकर भारत ने अपने देश की कंपनियों को जो खास तौर पर ये प्रतिबंध लगा दिया कि आप अगर आयरन अयस्क को बेचोगे तो आपको 50% का टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे ही भारत ने ये कंडीशन लगाया, हुआ ये कि एक्सपोर्ट भारत का 0 हो गया। अब जो आयरन अयस्क निकलते हैं उसकी 2 कैटेगरी होती है, एक लो ग्रेड की होती है और एक हाई ग्रेड की होती है। हाई ग्रेड वाले तो भारत में इस्तेमाल होता था और लो ग्रेड वाला पूरा का पूरा करीब 80% बिक जाता था और ये चला जाता था चाइना। साल 2021-22 शुरुआती दौर में चाइना ने 21 मिलियन टन आयरन अयस्क खरीदे भारत से, जो उसके खरीद का 80% था। अब इससे एक तीर से 2 निशाना साध लिया भारत ने। सबसे पहला तो ये कर दिया कि भारत ने ये कहा कि हमारे पास जितने अयस्क हैं आयरन के, उससे स्टील बनाओ और ये स्टील पहले हमारे अपने देश में खपत होगा और जो बचेगा हम एक्सपोर्ट करेंगे। स्टील मार्केट में जो चीन की दावेदारी है, उस दावेदारी को हमें 2031 तक छीन लेना है। अब चीन क्या करता है, भारत से अयस्क खरीदता है, स्टील बनाता है और दुनिया के मार्केट में बेचता है। भारत में भी स्टील बेचता है, यानी भारत से ही फायदा कमा रहा था। अब चीन को भारत ने सबसे बड़ा झटका देते हुए एक तो डोमेस्टिक स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कह दी है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि अगर आप लो ग्रेड वाले अयस्क लोगे उससे तो स्टील नहीं बनता है, स्टील नहीं बनेगा तो कचरा जमा होगा। तब भारत सरकार ने उसका भी उपाय निकाला और कहा जितने माइनर्स हैं, यानी जो खदान से निकालते हैं इन अयस्कों को, उन्हें एक रिफाइनरी का पूरा सेटअप करना होगा ताकि ये जो लो ग्रेड अयस्क हैं इससे भी ये प्यूरिफिकेशन करके अच्छे आयरन को निकाल सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत चाइना को रिप्लेस कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।